morning students. As you know, in previous class we were discussing about our chapter climate, जिसमें हम अपने पढ़ रहे थे कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर है जो क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. क्लियर. तो हमने अपना फर्स्ट जो एलिमेंट था वो लैटिट्यूड वो कंप्लीट कर लिया था. लैटिट्यूड में क्या था कि जितना ज़्यादा हम हायर लैटिट्यूड पर जाएंगे उतनी ही सनरेज कम पहुंच पाएंगी वहाँ पर. तो टेम्परेचर भी क्या देखने को मिलेगा, हायर लैटिट्यूड पर आपको लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा. और जितना ज़्यादा हम लो लैटिट्यूड पर आएंगे उतना ही टेम्परेचर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा. ठीक है. तो जो हमारा क्लाइमेट है वो किससे अफेक्ट होता था, लैटिट्यूड से भी अफेक्ट होता था. ठीक है. आज हम अपना सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, एल्टीट्यूड. अब व्हाट इज एल्टीट्यूड, आप देखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो उससे एल्टीट्यूड क्या है, डिफरेंट है. एल्टीट्यूड क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन मेजरमेंट इन वर्टिकल और अप डायरेक्शन. ये क्या है, किसके बीच में मेजरमेंट है. देखो लैटिट्यूड तो क्या होता था, ये लेटा हुआ होता है, ये दो होते हैं लैटिट्यूड. लेकिन ये क्या होते थे, हमारे लॉन्गिट्यूड होते थे. तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से एल्टीट्यूड का कोई भी रिलेशन नहीं है. ठीक है. एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होगा कि जैसे ये सरफेस है. ठीक है. अब जैसे जैसे हम इस पर जाएंगे माउंटेन्स पर, तो माउंटेन्स की जो हाइट है ना वो हमारा क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा. देखो जो ये माउंटेन है इसकी हाइट क्या है, कम है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, लेस एल्टीट्यूड मिलेगा. यहाँ पर उससे कम, उससे ज्यादा कहाँ की है, यहाँ की. फिर जब से पीक पर कौन सा है, ये वाला माउंटेन है, तो इसकी हाइट क्या है, सबसे ज्यादा है. और जितनी ज्यादा हम हाइट पर जाएंगे तो उतना ज्यादा एल्टीट्यूड होगा, तो टेम्परेचर भी क्या देखने को मिलेगा वहां पर, आपको उतना ही कम देखने को मिलेगा. इसलिए तो आप देखेंगे कि आप कोई भी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वो ज्यादा ऊंचाई पर है ना, सरफेस से हम क्या जा रहे हैं, ऊंचे जा रहे हैं, ज्यादा ऊंचाई पर जा रहे हैं. तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको टेम्परेचर क्या देखने को मिलता है, लो देखने को मिलता है. जैसे हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय क्या है, पीक पर है ना, टॉप पर, तो वहां पर आपको जो टेम्परेचर देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, लो. क्लियर. तो यही है आपका एल्टीट्यूड. इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन मेजरमेंट इन वर्टिकल और अप डायरेक्शन एज वी गोज अप फ्रॉम सरफेस टू अर्थ. सरफेस से हम जैसे ही सरफेस ऑफ द अर्थ से, जो अर्थ का सरफेस है उससे हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो द एटमोस्फेयर बिकम लेस डेंस. तो आपका एटमोस्फेयर क्या हो जाता है, लेस डेंस. बिल्कुल क्या देखने को मिलता है, आपको क्लियर मौसम देखने को मिलेगा. जितना ज्यादा आप हाई पर जाएंगे ना, ऊंचाई पर जाएंगे, तो आपको उतना ही क्लियर डेंसिटी देखने को मिलेगी, मीन्स लेस डेंस देखने को मिलेगा. आपको वहां पर मौसम बिल्कुल साफ देखने को मिलेगा. एंड टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर है वो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, लेस देखने को मिलेगा. मीन्स टेम्परेचर कम होगा तो वहां पर क्या देखने को मिलेगी, आपको ठंड होगी जितना ज्यादा आप ऊंचाई पर जाओगे. क्लियर. तो ऑब्जर्व द क्लाइमेट एट हिल स्टेशन. जैसे कि आप अगर हिल स्टेशन के क्लाइमेट को ऑब्जर्व करें तो जितना ज्यादा आप हिल स्टेशन पर जाते हो, ऊंचाई पर जाते हो, तो टेम्परेचर वहां पर कम देखने को मिलता है. तभी तो आप देखेंगे कि वहां पर ऑक्सीजन की भी क्या होती है, कमी. ठीक है. तभी तो लोग क्या लेके जाते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं. क्लियर. तो एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, जैसे हिमालय हो गया, हिमालय का मैंने आपको बताया. और माउंटेन्स, जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, लेस टेम्परेचर देखने को मिलेगा. तो जो हमारा एल्टीट्यूड है वो भी हमारे क्लाइमेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है. ठीक है. तो जो हमारा, अगर हम हाई एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो लेस हो जाएगा, और लेस एल्टीट्यूड पर आपका टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा. क्लियर. अब जो थर्ड पार्ट है वो क्लाइमेट को कौन इफेक्ट करता है, प्रेशर एंड विंड. अब इस प्रेशर और विंड को हमको क्या पढ़ना है, साथ साथ देखना है दोनों को, प्रेशर एंड विंड. अब ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द, जो प्रेशर और विंड है वो किस पर डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेसेस. किस पर डिपेंड करेगा, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है. कैसे प्रेशर और विंड कैसे बनता है, देखो ये क्या है, अर्थ है. ठीक है. ये क्या है, सन है. ठीक है. अब ये सन की क्या आ रही है, रेज. क्लियर. ये सन की रेज आ रही है. ठीक है. ये 0 डिग्री हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है, जहां पर सन की रेज क्या आ रही है, सीधी आ रही है, वो किस पर आएगी, आपकी इक्वेटर पर, 0 डिग्री पर. ठीक है. तो यहाँ पर जो एयर मासेस होंगे, जो एयर मासेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वार्म अप हो जाएंगे. ठीक है. अब वार्म अप हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे, ऊपर उठेंगे. जैसे ये सरफेस है, सरफेस पर क्या है, आपकी सन की जो रेज आ रही है वो सीधी आ रही है. तो यहाँ पर जो आपकी सन रेज आई तो उससे क्या हो रहा है, वार्म अप हो रहा है. तो वार्म अप होगा तो यहाँ से सन रेज निकलेंगी और कौन से प्लेसेस पर पहुंच जाएगी, जहां पर उनको रास्ता मिल रहा है. ठीक है. तो यहाँ से सन रेजेस निकली लो प्रेशर से
और कहाँ पर पहुंच गई, हाई प्रेशर वाले एरिया पर, ठीक है, जहां पर उनको क्या देखने को मिलेगी, लेस सनरेज देखने को मिलेगी, ठीक है। वो हाई सनरेज से कहां पर पहुंच, लो सनरेज से कहां पर पहुंच गई, मींस यहाँ पर सनरेज ज्यादा थी, लेकिन यहाँ सनरेज से वो कहां पहुंच गई, जहां पर सनरेज क्या थी, कम थी, ठीक है। तो जहां पर सनरेज ज्यादा होंगी वहां पर लो प्रेशर हुआ, लो प्रेशर से वो कहां पर जाएंगे, लो प्रेशर से वहां मूव होकर वो क्या कर लेंगे, जो हमारे एयर मासेस हैं वो वार्म अप होकर ऊपर उठेंगी और ऊपर उठकर वो मूव हो जाएंगी और मूव होकर वो कहां पर चली जाएंगी, जहां पर उनको जगह मिल जाएगी, और जगह कहां मिलेगी, जहां पर लेस सनरेज होगी, और वहां पर वो हाई प्रेशर क्या कर लेती हैं, क्रिएट कर लेती हैं। क्लियर। तो हमने देखा कि कैसे प्रेशर, लो प्रेशर से हम किसकी तरफ मूव हुए, हाई प्रेशर। तो प्रेशर कहाँ से मूव होता है, लो प्रेशर से किस पर जाते हैं, हम मूव करते हैं हाई प्रेशर पर। तो लो प्रेशर पर सनरेज ज्यादा थी, वार्म अप हुई तो मूव हो गई, और मूव होकर वो कहाँ पर चली गई, जहाँ पर उनको लेस सनरेज मिलेगी, और वहां पर जाकर उन्होंने अपनी जगह बना ली और क्या बना लिया, हाई प्रेशर बना लिया। क्लियर। तो अब क्या है, द लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। जो अब देखो ये तो चीज हो गई आपकी प्रेशर की, अब इसके साथ साथ हम किसको देख लेते हैं, विंड को भी देख लेते हैं। क्या है विंड, ऑन सरफेस winds move from high pressure to low pressure। देखो ये क्या है, अर्थ है, ये सरफेस है, ठीक है। अब ये सरफेस है, मैंने बताया था ये हाई प्रेशर वाली जगह है, ठीक है। अब जो विंड आते हैं ना वो कहाँ से मूव होते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होते हैं। जो प्रेशर होता है वो तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव होता है, लेकिन जो विंड है ना वो कहाँ से मूव होते हैं, हमारे हाई प्रेशर से किसकी तरफ मूव होगा, लो प्रेशर की तरफ। तो विंड कहाँ से मूव होंगे, हाई प्रेशर से मूव होंगे, कहाँ पर, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है, जहां पर उनको जगह मिलेगी। क्लियर, आगे समझ में। तो ऑन सरफेस विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो द लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर है ना वो विंड के किसको बताते हैं, डायरेक्शन को भी। डायरेक्शन कैसे, देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अगर विंड का डायरेक्शन इस तरीके से है, ठीक है, तो हमको किसको देखना है, उसकी टेल को देखना है ना, और टेल में कौन से दो पार्ट आ रहे हैं, नॉर्थ और ईस्ट। तो हमारा विंड का डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। तो जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है वो किसको डिफाइन करते हैं, विंड के डायरेक्शन को भी डिफाइन करते हैं। जैसे आप अगर इंडिया में देखें, इन इंडिया ड्यूरिंग समर विंड ब्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। आप देखेंगे कि जो इंडिया में जो विंड का डायरेक्शन है ना वो कहाँ से हो जाता है, वो होता है नॉर्थ वेस्ट से, कहाँ पे जाता है, वो सॉरी साउथ वेस्ट से कहाँ जाता है, नॉर्थ ईस्ट। तो हमको इसकी टेल पकड़ी तो ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। समर में कुछ इस तरीके से मूव होता है हमारे इंडिया का जो विंड डायरेक्शन है। तो इसीलिए तो हम बताते हैं कि जो हमारे इंडिया में आपको क्या देखने को मिलता है, मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, इसके पीछे देखो रीजन है। अगर आपका जो विंड है वो मूव हो रहा है कहाँ से, साउथ वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो वो अपने साथ क्या कैरी करके चलेंगे, मॉइस्चर कैरी करेंगे। अब मॉइस्चर कैरी करेंगे तो वो क्या होगा, कॉजेज होंगे रेनफॉल के, ठीक है, रेनफॉल होगा, और रेनफॉल होगा तो क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड। क्लाइमेट क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस होगा ना। जब रेनफॉल होगी तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होगा, जो हाई टेम्परेचर था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो विंड के साथ साथ उसको रास्ते में जो भी मिलता है वो उसको वही क्या करता हुआ चलता है, लेता हुआ। जैसे साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट पर जाया तो उसने मॉइस्चर कैरी किया, और मॉइस्चर कैरी किया तो क्या होगी, रेन होगी, और रेनफॉल होगा तो वो क्या होगा, उससे हमारा जो क्लाइमेट है वो भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा। क्लियर। Thus pressure and wind influence the temperature and rainfall pattern। तो जो प्रेशर और विंड है ना, हमने प्रेशर और विंड पढ़ा, वो क्या करता है, हमारे टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और उसी से ही हमारा जो क्लाइमेट है वो पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाता है। क्लियर। तो आज हमने अपने 2 पॉइंट्स क्लियर करे कि व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, और नेक्स्ट हमने देखा प्रेशर और विंड। प्रेशर कहाँ से मूव होता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव होता है, और जो विंड होते हैं वो कहाँ से मूव होते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होते हैं। और जो विंड होते हैं, लो प्रेशर और हाई प्रेशर होता है, वो हमारे विंड की किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है। जैसे इंडिया में हमने देखा जो विंड का डायरेक्शन था वो कहाँ से था, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, ठीक है। इसीलिए ही वो क्या कैरी करते हैं, विंड मॉइस्चर, फिर रेनफॉल होती है, फिर हमारा क्लाइमेट क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। क्लियर।
और जितना ज़्यादा हम हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो आपको लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और लो एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हमने लैटिट्यूड को भी देखा था और हमने एल्टीट्यूड देख लिया। आज हमने प्रेशर और विंड भी क्लियर कर लिया। तो हम अपने 3 एलिमेंट्स देख लिए जो हमारे क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अनदर 3 कॉजेज ऑफ दोज अफेक्ट आवर क्लाइमेट। 3 फैक्टर्स जो रिमेनिंग है उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर योर नोट्स। आपको ज्योग्राफी के नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि ये डायग्राम्स आप अच्छे से बना लेंगे और इसके थ्रू आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, आप इजीली डिफाइन भी कर पाएंगे। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।